हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आपको बताने फिर से जा रहे हैं, हम लोग बताएंगे एपी समांतर सीडी। इसके में हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके में आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं 2 का 2 तक। आज हम लोग चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बगैर लेट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, 3 का 1 3 में यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके में क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आता होगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि 2, फिर यहाँ पे क्या बॉक्स, फिर यहाँ पे 26, कितना 2 बॉक्स है, फिर 26 है। अब इसके में कहता है कि इसको रिक्त स्थान को भरना हम लोग को, तो हम लोग भरेंगे कैसे। तो ये आपको किस पे जाएगा, तो आप इसको कहिएगा कि यहाँ तो हम लोग को ए मालूम है, यहाँ हम लोग को ये 26 लास्ट में है, यहाँ पे हम लोग को डी नहीं मालूम है। क्या हम लोग को डी नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग को यहाँ पर व्यापक रूप में चलना पड़ेगा। आप एपी का व्यापक रूप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट 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 ऐसे होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर पकड़ना है। देखिए अब क्या करना है यहाँ पे कि प्रथम पद में कितना, आपको पहले पद में 2 यानी कि a बराबर 2। अब देखिए दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है। तो तीसरे पद में क्या होता है, तो a प्लस 2d और बराबर हो जाएगा ये आपको कितना, तो 26। कितना हो गया, 26 हो गया, क्योंकि तीसरे पद में दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ा। अब देखिए a बराबर 2 दिया हुआ है, तो प्रथम पद यानी कि a की जगह हम लोग यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 हो गया प्लस 2d और बराबर ये 26 हो गया। अब ये 2 जो है ये प्लस में है, हम लोग बराबर की साइड भेजेंगे तो ये हो जाता है माइनस में। 2d बराबर 26 माइनस 2, ये हो गया 2d बराबर, इन दोनों को जब घटाएंगे तो ये बचेगा 24। अब हम लोग निकालेंगे तो d बराबर ये हो जाएगा 24 और बाई 2, 2 गुना में था इधर के भागा में हो गया, इसको काट दिया तो d बराबर ये हो जाएगा आपके यहाँ पे 12। ये 12 निकल गया। अब देखिए जब यहाँ पे d बराबर 12 निकल चुका है तब हम लोग इसको आगे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देखना, हाँ ये खाली स्थान जो बचा हुआ है, ये खाली स्थान ये कितने पद में है, तो पहला पद यहाँ, दूसरा पद हो गया यानी कि दूसरा पद है। तो आपको दूसरा पद का क्या होता है, ए प्लस डी, क्या ए प्लस डी होता है दूसरा पद। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस डी। ठीक है, कितना ए प्लस डी। अब देखिए डी, ए प्लस डी है यहाँ पे, तो ए में देखना आपको कितना है, ए में हम देख रहे हैं कि 2 है, तो यहाँ पे आपको हो जाता है 2 प्लस डी में देखिए कितना है, डी यहाँ पे हम निकाले ये 14, तो ई सॉरी 12, ये हो गया 12। अब क्या करना, इन दोनों को हम लोग को जोड़ लेना है, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 14। कितना होता है 14, आपको यहाँ पर यही हो जाएगा 14, ये हो गया आपको 14। अब देखिए हम लोग पकड़ेंगे 14 तो आ गया। अब देखेंगे कि d बराबर ये 12 सही आया गलत, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, दूसरे पद को पहले पद में घटा देना है, बस आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 कहता है कि यहाँ पे खाली स्थान है शुरू में, फिर सेकंड पद में है कितना 13, फिर थर्ड पद में है कितना, फिर खाली स्थान है, फिर चौथे पद में है आपको 3। तो यहाँ से आपको निकालना। तो देखिए प्रथम पद में आपको कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब दूसरे पद में देखना है कितना है आपका, हम लोग को 13, हम लोग लिखेंगे ए प्लस डी बराबर 13, ये हो गया आपको समीकरण 1। अब देखिए तीसरे पद में आपको कुछ नहीं है, यहाँ पर चौथे पद में है, तो चौथा पद लिखेंगे ए प्लस 3d बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, यानी कि 1 और 2 को घटाने पर, ए में कितना है ए प्लस डी बराबर 13, फिर ए प्लस 3d बराबर ये हो गया 3। अब इसको घटाइए, ये देखिए ये ए से ए कैंसिल हो गया, अब 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2d बराबर यहाँ पे बच जाएगा 10 में 13 में से 3 घटाएंगे तो 10,
यहाँ प्लस और माइनस, ये हो गया आपको माइनस। अब देखिए निकालेंगे d बराबर 10/-2, ये गुना में है 2 इसीलिए इधर गया तो माइनस भागा में हो गया, इसको काट दिया तो d बराबर कितना है तो -5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है आपको, देखिए a प्लस d बराबर 13, तो a प्लस फिर -5 है d में तो -5 रख लेते हैं बराबर 13। अब देखिए जब यहाँ पर रख लिए तो a प्लस माइनस ये हो जाता है -5 बराबर 13। अब ये a बराबर हो जाएगा, ये माइनस में है, ये सेट चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 5। अब ये a बराबर हो गया आपको कितना, यहाँ पे 18, a बराबर हम लोग को निकल गया 18। अब देखिए जब हम लोग को a बराबर 18 निकल गया और d बराबर कितना निकल गया -5 निकल गया। अब हम लोग आगे का बात को निकाल, तब हम लोग को यहाँ से a बराबर तो यहाँ पर मान लेके 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे तो ये तो निकालना पड़ेगा इसका, यानी कि ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 3 यानी कि सॉरी 2d, ये लिखना हम लोग लिखना पड़ेगा a प्लस 2d। क्यों, क्योंकि हम लोग किसका निकाल रहे हैं तो दूसरे यानी कि तीसरा पद का निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि a प्लस 2d, सॉरी तीसरा पद है। देखिए a में कितना आपको 18, फिर प्लस 2 इंटू आपको d में देखना पड़ेगा आपको कितना है तो -5, तो ये हो जाता है आपको -5। अब देखिए ये 18 फिर प्लस और माइनस 5 और 2 को गुना कीजिए तो ये हो जाता है 10। जब इन दोनों को हम लोग जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 8, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये आपको पहले हो गया 18 फिर हो गया 8, अब आप इसका आंसर हो चुका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 5 फिर खाली स्थान फिर कितना है ये आपको क्वेश्चन 3, 5 प्रथम पद a बराबर लिख लेते हैं 5। अब दूसरे पद में कुछ नहीं है, तीसरे पद में कुछ नहीं, चौथे पद में दिया हुआ है। चौथे पद में कितना है तो a प्लस 3d बराबर इतना 9.1/2, इसको गुना कीजिए और एक को जोड़ लेना, 9 × 18 = 19/2। अब देखिए a बराबर कितना है तो 5, तो हम लोग को a बराबर 5 रख लेना, a की जगह 5 रख लेना, फिर 3d बराबर 19/2। अब 5 ये प्लस में इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाता है आपको माइनस में 19/2 और -5। अब निकालेंगे 3d बराबर इसका एलसीएम 2 यानी कि 19 और -5 गुना 10। अब निकालें 3d बराबर 10 यानी कि 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। अब देखिए ये 3 गुना में है तो इस साइड चला गया तो ये हो जाता है आपको भागा में हो जाएगा, तो 9 × 2 और इंटू यहाँ पे 3 कर लीजिए। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि d बराबर आपको 3/, कितना निकल गया 3/2। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देखना पड़ेगा, प्रथम पद तो 5 है, अब दूसरे पद में हम लोग को खाली का स्थान है तो रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पे। तो दूसरा पद में है तो दूसरा पद के अंदर a प्लस d हो जाएगा आपको, a प्लस d, तो a प्लस d हो जाएगा। तो देखिए a में कितना है आपको 5, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 5, फिर प्लस d में कितना है तो 3/2, 5 में ये है 3/2। अब इसका बट एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 और प्लस 3, ये हो जाएगा आपको 10 और 3 13/2। जब इसको आप भागा दीजिएगा तो आपको भागा में निकलेगा 6.1/2, 6 यानी कि 6.1/2 आपका निकल गया। अब ये यहाँ पे निकल गया कितना, आपको लिख सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है, अब हम लोग ये तीसरा पद निकालना है तो यहाँ पर हम लोग जब तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस लिखना पड़ेगा 2d, तो a में कितना आपको तो 5 दिया हुआ प्लस 2 इंटू d में कितना आपको तो 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, तो 5 प्लस 3 बचेगा बराबर 8, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8। ये आपको आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में -4, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद है लास्ट में 6। अब आपको देखना होगा
कि प्रथम पद यहाँ पर दिया हुआ है ए बराबर -4, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद भी नहीं है, चौथा पद भी नहीं है, पांचवा पद भी नहीं है, यहाँ पर छठा पद दिया हुआ है, यानी कि a + 5d बराबर ये हो जाता है आपको 6। क्यों? क्योंकि छठे पद में आपको दिया हुआ इसलिए। अब देखिए a की जगह कितना रख लेंगे -4, तो -4 + 5d बराबर 6। ये माइनस में है, ये सेट चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 5d बराबर 6 + 4, तो 5d बराबर ये हो जाएगा आपको 10। ये गुना में है, ये सेट जाएगा तो d बराबर ये हो जाता है 10/2, यानी कि 5, ये काट दीजिए तो 5 दूना 10, यानी कि d बराबर कितना निकल गया 2। अब देखिए d बराबर यहाँ पे 2 निकल चुका है, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि पहला पद हो गया, अब दूसरा पद हम लोग को लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब रिक्त स्थान को भरना है, तो रिक्त स्थान को भरने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, दूसरा पद को हम लोग निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद में ये है, दूसरा पद में ये, दूसरा पद का व्यापक रूप जो होता है हम लोग को a + d, कितना होता है a + d, a में दिया हुआ है -4 तो -4, फिर प्लस d में कितना है तो 2, तो ये हो जाता है 2। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को बचेगा यहाँ पे -2, कितना बच गया -2। अगर हम लोग जब तीसरा पद निकालेंगे तो a + 2d, तो a में कितना हो जाएगा आपको देख लीजिए -4, तो -4 + 2 × d में कितना यहाँ पर 4 2, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए तो -4 और +2 और 2 4, अब ये माइनस माइनस ये हो जाता है आपको यहाँ पे 0। ये हो गया दूसरा पद। अब हम लोग तीसरा पद यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, तो तीसरा पद तो निकालिए, यानी कि चौथा पद तो a + 3d, a में कितना आपको -4 + 3 × d में कितना है 2, -4 और +3 दूना के 6, बचेगा आपको कितना यहाँ पे 2 बच गया। फिर आगे निकालेंगे इसको, तो हम लोग को a + 4d निकालना पड़ेगा। a में कितना हमको -4 + 4 × 2, यहाँ पे -4 × 4 दूना 8 और बराबर ये हो जाएगा आपको घट जाएगा तो 4। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ आपको बच गया कितना -2 0 2 4, ये आपको हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 में है, पहला स्थान खाली है, दूसरा स्थान दिया हुआ, तीसरा खाली है, चौथा भी खाली है, पांचवा भी खाली है, और फिर छठे में आपको दिया हुआ, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ कौन कौन अंक है, तो यहाँ पर पहला अंक खाली है, दूसरे अंक में दिया हुआ, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा a + d बराबर कितना 38, ये हो गया। ये आप कह सकते हैं कि समीकरण 1। अब देखिए अब हम लोग जब इसको देखेंगे तो यहाँ कितना a + 5d बराबर -22, 5d यानी कि छठे पद में, इसीलिए ये हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण बना लीजिए, यानी कि समीकरण 1 - 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हम लोग यहाँ पे घटाने का काम करेंगे। तो देखिए a + d बराबर 38, अब a + 5d बराबर -22, इसका ये घटाइए, देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, a से a कैंसिल, 5 में से 1 गया तो हो जाएगा 4d। अब यहाँ पे इसको आपको घटा लेना है, इसको देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 8 और 2 10 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि इतना बच गया आपको, ये भी माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब d बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो -60/, माइनस ये हो जाएगा, यानी कि ये। अब देखिए d बराबर काटिएगा इसको तो 4, ये हो जाएगा d बराबर 15 चौके 60, यानी कि -15 ये हो गया। अब देखिए d बराबर -15 हो गया, तो हम लोग यहाँ से पहले प्रथम पद निकालना पड़ेगा, कितना प्रथम पद, तो प्रथम पद में आपको यहाँ पे कितना होगा ये देखना, d बराबर यहाँ पे कितना निकल गया -15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से a प्रथम पद को निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, हम देख रहे हैं कि a + d बराबर 38 दिया हुआ है, तो देखिए a, तो a ऐसे हो जाएगा प्लस d में कितना -15, तो माइनस ये 15 के बराबर 38। अब देखिए ये माइनस में ही साइड चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा a + यानी कि a बराबर
38 प्लस 15, ये हो गया। तो ए बराबर 38 और हम लोग जब यहाँ पे 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 53। ए बराबर कितना मिल गया हम लोग को, 53 मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक बन गया। अब हम लोग चलेंगे कितना, तो पहला पद में निकल गया हम लोग को 53, दूसरा पद में 38 और तीसरा पद को हम लोग निकालना है। तो तीसरा पद को हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2d, की तीसरा पद है तो 2d। अब a में कितना आपको 53, ये हो गया 53 पे प्लस 2 इंटू डी में कितना आपको -15, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा -15। तो 53 और 15 दूना के 30, ये हो जाता -30, पहला से माइनस माइनस, इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपको, तो ये 23 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग जब चौथा पद निकालेंगे तो रखना पड़ेगा a प्लस 3d। ए में कितना आपको, तो 53 पे प्लस 3 इंटू कितना है यहाँ पे -15, ये होता है -15। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, ये हो जाता है 45। अब हम लोग जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपको 8, ये हो गया 8। अब देखिए हम लोग जब पाँचवा पद निकालेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा a प्लस 4d। तो a में कितना हो जाता है, तो 53 प्लस 4 इंटू डी में हो जाता है -15। तो 53 और प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, इसको जब घटाएंगे तो -7 आपको यहाँ पे बचेगा। ठीक है, ये आपको आंसर होगा। देखिए a बराबर हो गया आपको 53, फिर दूसरे पद में तीसरा पद में हो गया 23, चौथा पद में हो गया कितना आपको 8, और फिर ये हो गया -7। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग 3 का 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि AP38 यानी कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 यानी कि 78 है, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा पद पूछ रहा है कि 78 है। ठीक है, देखिए a बराबर प्रथम पद निकालना पड़ेगा, a बराबर हो गया 3 प्रथम पद, d बराबर निकालना पड़ेगा तो a2 माइनस a1। तो a2 में कितना आपको, तो देखिए a2 में 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी कि d बराबर सब में आपको 5 मिलेगा, इसलिए d बराबर 5। अब देखिए इसके लास्ट में कहता है कि 70 कौन पूछ रहा कि एक का कौन सा पद, बोला कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको ए एन वहाँ पर दिया हुआ है 78, कितना 78 ए एन दिया हुआ। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पे ए एन के फार्मूला से। तो ए एन बराबर का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन में कितना, तो 78 और बराबर ए में कितना, हाँ तो आपको 3, तो 3 प्लस एन में कुछ नहीं है तो जैसे एन और 1 उसी रह जाएगा। डी में कितना आपको, तो 5, तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये प्लस 78 है, ये प्लस 3 है, तो इसको इधर लेते आना, तो हम लोग को ये हो जाता है 78 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 और गुने में सॉरी यहाँ पे 5। अब देखिए जब इन दोनों को घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा कितना आपको, तो 75 और n माइनस 1। अब देखिए ये जो है 5 गुना में इधर लाएंगे तो ये हो जाता है भागे, सॉरी रुकिए यहाँ पे लिखिए 5 पहले, ये देखिए आप 75 ये गुना में इसको लाइए इधर तो ये होता है भागा में n माइनस 1 5, यहाँ पे 5 हो गया। इसको काटिए तो ये कितने बार में कटेगा आपको, तो ये 15 बार में कटेगा, तो 15 बराबर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ हो गया। अब n या n बराबर रख लीजिए या कर लीजिए n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर 15 माइनस में इधर जाएगा तो ये प्लस 1, तो n बराबर ये हो जाएगा आपको 16, यानी कि आपको कितना निकल गया, तो n निकल गया, यानी सॉरी n बराबर निकल गया 16वां पद। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ऐसे आगे भी बनाना है दोस्तों। आज जो कहानी है हम आपको यहीं पर समेट देते हैं, फिर अगली वीडियो में आगे कोशिश करेंगे बनाने की। तो ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा।